नमस्ते। हम आज डिस्कस कर रहे हैं पीएच के बारे में, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, ये हार्ट एंड लंग्स का रिलेटेड डिसीज़ है, बहुत डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है। लाइफ को बहुत प्रॉब्लम करते हैं ये नॉर्मली हमें नहीं मालूम पड़ेंगे कब होता है ये सब। मेरे पास इसका ट्रीटमेंट में इसके लिए कोई इलाज अभी तक नहीं फाइंड आउट किया है। जस्ट सिम्टम्स कम करने के लिए बहुत मेडिसिन लेते हैं, उसके कारण बहुत सिस्टम्स को प्रॉब्लम होता है। इसी तरह अभी तक अच्छा इलाज नहीं है, बट इसके लिए आयुर्वेद में ये डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। फिर भी बहुत अच्छा, सबको नहीं ट्रीटमेंट करती हूँ, बट फिर भी कुछ कंडीशंस है, उसके बारे में सब डिस्कस करने के लिए चाह रही हूँ। पीएच है ना, वो हमारा बॉडी में अशुद्ध रखता है, ऑक्सीजनेशन कम होने वाला वो ब्लड को है ना राइट हार्ट में आकर वहाँ से लंग्स में जाना है। बट क्या होता है, लंग्स में जाने के समय वो एक वेसल है ना, उससे जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, वो बैक प्रेशर हो जाए, बैक आएंगे, राइट हार्ट में वापस आएंगे। ज़्यादा वहाँ पे नहीं, प्रेशर ज़्यादा होने के साथ उतना ब्लड लंग्स में नहीं रीच करेंगे। देन पेशेंट का SpO2 बहुत कम हो जाएंगे। पेशेंट को काम करने में कुछ धक्कावट होता है और धड़कन होता है। देन ब्रेथलेस, वो सांस फूलती है, इस तरह से सब बहुत प्रॉब्लम बोले हैं। देन नाइट में सो नहीं पाएंगे, SpO2 बहुत कम होता है, 90, 80, 88 उस तरह से होता है। देन समटाइम पेशेंट्स को ऑक्सीजनेशन में रखना पड़ेगा। देन इसका ये डिसीज़ है, ये हम नहीं अच्छी तरह से नहीं ट्रीटमेंट किया तो क्या होता है, राइट हार्ट डायलेट होकर राइट हार्ट फेलियर होता है। राइट हार्ट फेलियर होने के बाद ये IVS में भी डी लूप होता है, वो लेफ़्ट हार्ट भी फेलियर होता है और लेफ़्ट हार्ट में ज़्यादा ब्लड नहीं रखेंगे। ये सब बहुत प्रॉब्लम में जाएंगे। ओके, पेशेंट को बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है। वो नॉर्मल है, उसका 25 के नीचे है तो पीएच नॉर्मल, वो डिसीज़ नहीं है। बट ये माइल्ड मॉडरेट में भी कुछ तकलीफ नहीं देते हैं पेशेंट को। सीवियर में भी, सीवियर स्टेज है 70 mmHg, बट उसमें भी कुछ तकलीफ उतना नहीं देखते हैं। बट वो 80-85 क्रॉस कर रहे हैं ना, उस समय पेशेंट को थकावट होता है। ये जो मैं बोला है ना, वो बहुत ड्राई कॉफ होता है, इतना मेडिसिन लिया तो भी कम नहीं होगा। इस तरह से कुछ देन कॉफ करने के टाइम में ब्लड आता है, ये सब ज़्यादा ब्लड, नॉट 1 ड्रॉप लाइक, वो उस तरह से हो रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। उस समय ही बहुत लोग इसको मालूम पड़ता है, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, वो ही प्रॉब्लम होता है। बट मेरे पास आते हैं 70 अबव के है, ज़्यादा है तो भी सीवियर है, वो 3 मंथ और 3 ईयर सब बोलते हैं डॉक्टर लाइफ स्पैन। बट मैंने उस तरह से नहीं देखती हूँ। मेरे पास आते हैं अबव 100 राइट हार्ट फेलियर के, राइट हार्ट एंड लेफ्ट बाइवेंट्रिकुलर फेलियर के साथ आता है पेशेंट्स, वो सब बहुत तकलीफ होता है। बट 100 के नीचे, 80 के नीचे, 70 के नीचे है तो बहुत चांसेस है पेशेंट को अच्छे होने के लिए। अच्छे होने मीन्स वो क्योर नहीं करेंगे, उस तरह से नहीं, बहुत कम हो जाएंगे, माइल्ड और मॉडरेट, इस तरह से बहुत कम होता है उसका पीएच, तकलीफ भी कम होता है। इसके लिए मैं क्या करते हैं ना, 45 डेज़ का फर्स्ट कोर्स देती हूँ। उसके बाद डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर उन लोगों को एको लेने के लिए बोलते हैं। देन हम उसका रिपोर्ट कैसे आता है उसके हिसाब से हम कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मली 8 to 9 कोर्स से ही कुछ राइट हार्ट में फेलियर है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इस तरह से फेलियर होता है। बहुत सीवियर है तो बहुत तकलीफ है पेशेंट को वापस आने के लिए, कंडक्शन में सब बहुत तकलीफ है तो बहुत तकलीफ होता है वापस आने के लिए। फिर भी ट्राई करती हूँ। वो सिम्टमेटिकली पेशेंट को कम हुआ तो वो स्लोली, सीवियर राइट हार्ट फेलियर है तो माइल्ड फेलियर होता है, माइल्ड डिसफंक्शन होता है। उसके बाद स्लोली पीएच कम होने लगेंगे। उसके लिए सब 3-4 ईयर्स का ट्रीटमेंट लगेंगे, फिर भी पेशेंट सिम्टमेटिकली कम होगा। देन इसका राइट हार्ट फेलियर कम होगा, समटाइम राइट हार्ट स्ट्रॉन्ग हो गए, उसके बाद पीएच स्लोली कम हो जाएंगे। बिलो 100 के पहले आ रहे हैं तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है पेशेंट को। फिर भी ये बहुत तकलीफ है, फिर भी उसमें बहुत लोगों को अच्छा रिजल्ट आ रहा है। क्यों ये सब बोल रहे हैं तो बहुत लोग हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, हमारा लाइफ थ्रेटनिंग है, इस तरह से बहुत तक फीलिंग्स में रखा होगा। उन लोगों को ये नॉलेज एक अच्छा
मैसेज है, इसलिए मैं ये सोचकर मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर रही हूँ। इस तरह से तकलीफ आपको एको में इस तरह से रिपोर्ट आ गया है, आपको मालूम पड़ेगा, डॉक्टर को भी मालूम है इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट मेरे पास आयुर्वेदा में इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत लोगों को अच्छा फ़ायदा भी मिलता है। ज़्यादा कुछ मोलने कुछ मालूम पड़ने के लिए मेरा आयुर्हाट वेबसाइट में आपको लोगों का रिजल्ट भी देख सकेंगे, मेरा बहुत वीडियोस देख सकेंगे। आयुर्हाट में कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया है, कुछ और है तो आप मेरा वेबसाइट में जाकर मुझसे मेरा नंबर लेकर आपको फ़ोन भी करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। यूजुअली पेशेंट्स बहुत फुल इंडिया से आते नहीं, यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है, फ़ोन कर मुझसे डिस्कस कर मैं मेडिसिन कैसे क्या क्या करना है ये सब आपको नॉलेज दे दूँगी। उसके बाद हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। यहाँ पे एडमिट होने के लिए, यहाँ पर आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും രോഗചികിത്സയെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക.